दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुर्बान मलिक। हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी जगह धार्मिक हैं और जिनको पवित्र माना जाता है, उनमें से एक हरिद्वार भी है। और आज मैं हरिद्वार में आया हुआ हूँ। यहाँ जो किसानों के बड़े नेता हैं, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत जी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ भारी संख्या में किसान आए हुए हैं और बताया जा रहा है ये 3 दिन यहाँ चिंतन शिविर चलने वाला है। यहाँ किसानों की बात होती है। आइए जो युवा नेता हैं किसानों के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो ग्लोब इंडिया न्यूज चैनल पर आपका स्वागत भारी भीड़ के साथ। बिल्कुल, आपका भी पूरे सब दर्शकों को भाई सबको धन्यवाद, सबको राम राम, सत श्री अकाल, आदाब भाई। और आप लोगों को कैसा लगा होगा ये तो आप अपने आप ही बताओगे। जी सर, यहाँ भारी भीड़ है। वैसे तो भारतीय किसान यूनियन ग्राउंड पर किसानों की बात करती है, किसानों की लड़ाई लड़ती है। खास तौर से जो 3 दिन यहाँ शिविर चलने जा रहा है, उसका नाम भी चिंतन रखा गया है। क्या चिंता का विषय सर? निश्चित ये जो है 2 चिंतन शिविर, जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर होता है, एक तो 16, 17, 18 जून को हरिद्वार में और 16, 17, 18 जनवरी को इलाहाबाद प्रयागराज में। ये जब से संगठन बना जब से लगते आ रहे, और इसमें 6 महीने का संगठन का क्रियाकलाप, क्या खोया क्या पाया, क्या आगे के आंदोलन की रणनीति है, सदस्यता अभियान कैसे चलेंगे, आंदोलन कैसे होंगे, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कैसा होगा, पर्यावरण पे, नदियों पे, जमीनों पे, जल पे, इन पे सब चीज़ों पर मंथन किसान यहाँ करते हैं। और ये बड़ा एक विहंगम दृश्य इस वजह से भी रहता है कि सब जिस तरीके से ये भंडारे ले लेकर आते हैं हर जनपदों से लोग, और कितना आपस में जो है मेल जोल बढ़ता है इस सब चीज़ों से, तो ये भी एक देखने की चीज़ है। और ये आज दूसरा दिन है। आज बहुत सारे बातें हैं, वो पदाधिकारियों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से सब लोग एक समीक्षा करेंगे, आंदोलन की रणनीति तय करेंगे, जो सरकारों की गलत नीतियां आ रही उन पर विचार करेंगे। तो यही इस चिंतन शिविर का उद्देश्य रहता है। सर, भारी भीड़ के बावजूद भी काफी डिसिप्लिन किसानों में देखने को मिल रहा है। हम भी कार से रोड से आए हैं, सारी लाइन से, साइड से ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सब पार्किंग में खड़े हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं इस डिसिप्लिन? ये भाई किसान तो अनुशासन के साथ में सारी चीज करता है, चाहे वो आंदोलन हो, अपने खेत का काम हो, वो सारी चीजें डिसिप्लिन के साथ में किसान करता है। और आप लोग देखें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ किसान रहता है, लेकिन उसके बाद भी कोई गंदगी नहीं, कोई किसी तरह की किसी को दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। दूसरे लोग भी जो है घूमने फिरने के हिसाब से गंगा स्नान करने के लिए जो है हरिद्वार में आवे, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं होती। और यही इस मेले का, इस कुंभ का, किसानों का जो कुंभ है, उसकी एक अलग ही बात यहाँ देखने को मिले है। सर, जो किसानों का कुंभ है जो चल रहा है ये वर्तमान में, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें गरीब लोग भी सारे हिंदुस्तान से आ रहे हैं कि भाई किसानों के बहाने हम भी स्नान कर लेंगे, और यहाँ खाना भी फ्री है। बहुत सारे यहाँ इस तरह के स्टॉल लगे हुए। क्या कहते हैं? बिल्कुल, सरकारों को एक तो ये देखना चाहिए, और इसमें व्यवस्था तो सरकार बहुत करती हुई है, लेकिन और सारी चीजें अगर करी जाए, अगर किसान संगठन का सहयोग लेके इसमें किस तरीके से भाई कहाँ भंडारे लगे, कहाँ टेंट लगे, कहाँ किसानों की मीटिंग होगी, कहाँ किसान रुकेंगे, अगर इस तरह की व्यवस्था भी सरकारें बनावे तो ये और बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। सर, आखिरी अहम सवाल। सर, भले ही हरिद्वार सनातन प्रेमियों की पवित्र स्थल हो, लेकिन आपके कुंभ में हर तरह के लोग आए हुए हैं। आपके बराबर में दाढ़ी वाले मुस्लिम बैठे हैं, उधर सरदार जी बैठे हैं, इधर मुस्लिम टीम भी आई हुई। किस तरीके से, कितने हैप्पी है आप इस टीम? बिल्कुल, ये भाई यही तो हिंदुस्तान है। ये मेवात से हैं। मेवात, जब राणा सांगा का साथ देने के लिए वहां के राजा हसन खान ने साथ दिया था, तो वही यही तो हिंदुस्तान है। और मेवात जो है किसानी, उसमें किसान यूनियन में बड़ा योगदान उसका रहता है। इसी तरीके से दिल्ली डागर जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप सब लोग बस से बातचीत करें, सभी लोगों का समावेश यहाँ मिलेगा, सबका एक सोना सुंदर गुलदस्ता यहाँ आप देखने को। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी काफी लोग आए हुए हैं। अगर हम जनपद शामली की बात करें, जलालाबाद से युवाओं की टीम आई है। दूसरी बार के सभासद चौधरी राशिद, 2 बार के सभासद चौधरी इफ्तिकार भाई। सर, किस तरीके से देखते हैं और कितनी खुशी मनाते हैं इस प्रोग्राम में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ आने का मेन मकसद है कि किसानों की समस्याओं का चिंतन होना, कि वह किसान आज परेशान है, उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा, फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, फसल बड़े चाव से लगाते हैं मगर वो पिट जाती है, कोई बच्चों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पा रही। तो ये सिर्फ चिंतन के लिए बैठे हुए हैं। इसमें सब अपनी राय देंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, कौन से तरीके से हम अपने बच्चों को, अपनी फसलों को पाल के वाजिब दाम ले सकते हैं। भाई हम
वाजिब दाम मिलेगा तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई भी करेंगे। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। किसानों की बात के साथ साथ शिक्षा चिकित्सा की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर किसान खुशहाल होगा वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा भी, और खुशहाल नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएगा, बच्चे भी अपने घर बैठे रहेंगे। तो ये सब इसी पे चिंतन करने के लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, बाकी जो भी इनका आदेश होगा और लोगों की राय के साथ में चलना है। बहुत अच्छी बात चौधरी इफ्तिखार सभासद जलालाबाद बता रहे हैं। राशिद सर, कितनी खुशी है और कितने आप कई गाड़ियों के काफिलों के बीच यहाँ हरिद्वार पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते पूरे कार्यक्रम? बहुत खुशी है यहाँ देख के। सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ हर किस्म का, हर जगह से सारे लोग आते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आते हैं। और ये गुलदस्ता है, यही देखने का हिंदुस्तान है हमारा। यहाँ कितना प्यार है लोगों में, यही देखने को यहाँ मिलता है। और यहाँ जो बात होती है इस पे, किसान की, मजदूर की, सबकी यहाँ बात होती है, उसी के लिए यहाँ आए। राशिद सर, आपकी जो संगठन है वो हमेशा सरकार से इसलिए टकराता है किसानों को लाभ मिले। क्या सरकार कुछ तालमेल बना रही है किसानों के सरकार, देखो सरकार से मांग रहे हैं काम है, और यहाँ जितना किसान आया हुआ है वो सब सरकार से अपनी मांग रखे है कि हम किस तरह से परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे, सही से चिकित्सा नहीं मिल पा रही। इस चीज़ के लिए यहाँ चिंतन होता है, इसलिए यहाँ सब आया जाता है। ये जो हरिद्वार में किसानों का शिविर लगा हुआ है, इसका नाम चिंतन इसलिए रखा गया है कि किसानों की बात हो, जो चिंता का सब्जेक्ट है, चिंता का विषय है, उस पर और किसान का तालमेल हो, जिससे जो योजना किसानों के द्वारा सरकार चला रही है उसका लाभ किसानों को सीधा सीधा मिले। मगर इस सरकार का रवैया किसानों के प्रति क्या है, पूरी दुनिया जानती है कि किसान एक एक योजना, एक एक लाभ लेने के लिए न जाने कितने महीनों तक धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, फिर भी ये नफरती और चिंटू मिंटू की सरकार किसानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद स्टेटस पर लगाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।